औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 की केमिस्ट्री का टॉपिक आज हम जो पढ़ेंगे वो है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो किसी भी एलिमेंट में अगरचे कोई भी जो एलिमेंट होता है वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है, इसीलिए सारे एटम्स जो होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के वो एक जैसे होते हैं और कोई भी जो एटम होता है वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला होता है। तो किसी भी एटम्स के अंदर जो पाए जाने वाले किसी भी एटम में पाए जाने वाले एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पूरे प्रोटॉन्स होते हैं, उनकी जितनी तादाद होती है उतना ही किसी भी एटम का या एलिमेंट का होता है एटॉमिक नंबर, और उस एटॉमिक नंबर को हम ज़ाहिर करते हैं Z से। अच्छा, तो इससे ये वाज़िया हो जाता है कि किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उतना उसका एटॉमिक नंबर होता है। पढ़ते हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू, बराबर होता है, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद जो कि पाई जाती है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स, इसके एटम के न्यूक्लियस में। किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। अब आगे वजाहत ये हो रही है कि अगरचे तमाम एटम्स एक एलिमेंट के एक जैसे होते हैं, इसलिए तमाम एटम्स का जो एटमी नंबर होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो एटमी नंबर की वजाहत करें तो अब मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ। कार्बन है, कार्बन में 6 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन एक एलिमेंट है और कार्बन के जो एटम्स हैं उन सब के न्यूक्लियाई में, यानी कि न्यूक्लियस में, न्यूक्लियाई से मुराद न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये इन सब को हम मिलके न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी कार्बन की बात करें तो कार्बन के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं, इसलिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 6 होगा। ठीक है, अच्छा, तो सिंपली बात ये तय होगी कि किसी भी एटम में या किसी भी एलिमेंट में पाए जाने वाले किसी भी उसके रिप्रेजेंट करने वाले किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है जिसमें जितने भी प्रोटॉन्स पाए जाते हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। कार्बन में 6 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और उसको Z बराबर 6 के हम शो करेंगे, मतलब इसका जो सिंबल होगा एटॉमिक नंबर का वो Z होगा और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 6 होगा। इसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 7 पाए जाते हैं प्रोटॉन, इसी वजह से जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो बात तय हो गई कि हमने इस बात को समझ लिया, जान लिया कि अगरचे एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं, इसलिए किसी भी एटम के न्यूक्लियाई में जितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर को Z से ज़ाहिर करते हैं। तो प्रोटॉन्स की तादाद जो होगी वो किसके बराबर होगी, वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगी। अच्छा, hence each element has a specific atomic number termed as its identification number, यानी कि अगरचे हर एलिमेंट का एक ख़ास एटॉमिक नंबर होता है, इसलिए ये इसकी ख़ास शनाख्त का नंबर गिना जाता है। अगरचे हम बात करें ना पीरियोडिक टेबल की, आगे जो तीसरा चैप्टर है पीरियोडिक टेबल उसमें हम पढ़ेंगे, तो हर एटम को उसके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया गया, क्योंकि हर एटम की अलग शनाख्त होती है एटॉमिक नंबर के हिसाब से। मतलब कोई भी दो ऐसे एटम्स नहीं हैं, अलग दो एटम्स, मैं अलग एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, मतलब एक आइसोटोप्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही, दो डिफरेंट एटम्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जो दो डिफरेंट एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो मुख्तलिफ होंगे। कोई भी दो ऐसे
एटम्स नहीं होंगे, मुख्तलिफ एटम्स जो हैं 2 ऐसे नहीं होंगे जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा। आइसोटोप्स में ऐसा होता है, लेकिन वो एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं। तो अलग 2 जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो सेम नहीं हो सकते। अच्छा, मिसाल दी गई है, फॉर एग्जांपल ऑल हाइड्रोजन एटम्स हैव 1 प्रोटॉन। वो मैंने आपसे बात भी की है, आइसोटोप्स की मैंने बात की है। तो यहाँ पे वो आइसोटोप के बारे में बताया गया कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं जिनको बिलतरतीब नाम दिया जाता है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। इन तीनों में जो प्रोटॉन होता है वो एक ही होता है, इसलिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक ही गिना जाता है। ठीक है, इसी तरह सारे कार्बन एटम्स हैं, इनमें जो 6 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए इनका एटॉमिक नंबर है वो 6 गिना जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन है, इसके तमाम एटम्स में 8 प्रोटॉन्स होते हैं और इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 ही होता है। सल्फ़र में 16 प्रोटॉन्स होते हैं और इनका जो सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 गिना जाता है। आगे चलते हैं मास नंबर। मास नंबर जो होता है वो सम होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। किसी भी एटम में जितने एटम के न्यूक्लियस में, किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और जितने न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, अगर उन सब को इकट्ठे गिन लिया जाए यानी कि उनका मजमुआ निकाल लिया जाए, तो जितनी वो तादाद बनती है वो उसका मास नंबर होता है। वो उस एलिमेंट के एटम के जो प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको जमा कर लिया जाए तो वो उस एलिमेंट का मास नंबर गिना जाएगा। ठीक है, या उस एटम का मास नंबर गिना जाएगा। और इस मास नंबर को ए से ज़ाहिर करते हैं। इसका सिंबल ए है, हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर का सिंबल जो होता है वो जेड होता है, लेकिन मास नंबर का जो सिंबल होता है वो ए होता है। और अगरचे हमने ये ऊपर डेफिनेशन में पढ़ लिया है कि ये किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के मजमूए को यानी कि दोनों की मुकम्मल तादाद को ज़ाहिर करता है। इसलिए इसका जो फार्मूला होगा वो न्यूट्रॉन की तादाद प्लस इसका जो एटमी नंबर होगा यानी कि प्रोटॉन की तादाद। हमने जाना है ना कि जेड जो है वो प्रोटॉन की तादाद को शो करता है, इसलिए अगरचे ये ऊपर डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की इकट्ठी तादाद जो मुकम्मल तादाद है उसको गिना जाता है जब, तो वो होती है इसका मास नंबर। इसलिए इसका जो फार्मूला बनेगा वो भी ए बराबर जेड प्लस एन बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर हमने एटॉमिक मास निकालना है तो हम इसके प्रोटॉन नंबर को और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा कर लेंगे तो हमें एटॉमिक मास मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये भी ऐसे भी कहा जा सकता है या किया जा सकता है कि अगर आपको किसी एटम का एटॉमिक नंबर का पता है तो उसमें मज़ीद एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन्स की तादाद को आप जमा कर दें तो आपको इसका मास नंबर मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि एन जो है वो न्यूट्रॉन की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है। अच्छा, ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज़ AMU मास। हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक अपना मास होता है। ये हम AMU से क्या मुराद है अगले टॉपिक में इसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसलिए इसका जो मास नंबर है वो A बराबर 1 जमा 0, यानी कि 1 इसमें प्रोटॉन होता है और 0 इसमें न्यूट्रॉन होता है, तो हमने जमा तो दोनों को करना है, तो वो जो मास नंबर हमें हासिल हुआ वो 1 हासिल हुआ। इस तरह कार्बन एटम है, इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 इसमें न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से इसका जो मास नंबर हुआ वो 6 जमा 6 टोटल 12 हुआ। ठीक है, अच्छा, अब नीचे टेबल के बारे में हम जानेंगे। टेबल है, हाँ एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि अगर आपको एटॉमिक मास दिया गया है और न्यूट्रॉन की तादाद दी गई है तो आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। कैसे एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं आप वो फार्मूला बन जाएगा Z बराबर A माइनस N। ठीक है, तो आप वो निकाल सकेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एटॉमिक मास आपको 12 दिया जाता है, ठीक है, और
जो n है वो 6 दिया जाता है, तो आप प्रोटॉन की तादाद यानी कि एटॉमिक नंबर निकालना चाहें तो a माइनस n यानी कि 12 माइनस 6, तो z निकाल पाएंगे आप, वो z की वैल्यू यानी कि एटॉमिक नंबर निकल आएगा, वो वैल्यू आ जाएगी 6। ये हमने कार्बन की वैल्यू निकाली है 6, जो कि कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास z और n की वैल्यू दी गई है तो आप एटॉमिक मास निकालना चाहते हैं, तो वो फिर ऑलरेडी वजाहत हो गई है कि इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे, एटॉमिक नंबर पुट करेंगे यानी कि प्रोटॉन की तादाद को पुट करेंगे और न्यूट्रॉन की तादाद को पुट करेंगे, जमा करेंगे तो आपको मास नंबर मिल जाएगा। और ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपको एटॉमिक मास दिया गया हो, ठीक है, और एटॉमिक नंबर दिया गया हो, तो आप न्यूट्रॉन्स की तादाद को भी मालूम कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको मास नंबर दिया जाता है वो है 14, ठीक है, 14 मास नंबर दिया गया है, और 7 आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन दिया गया है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आपने निकालने हैं, तो a माइनस z करेंगे, ठीक है, तो वो 14 माइनस 7 हो जाएगा, और n यानी कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 7 आ जाएंगे। ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास था। नाइट्रोजन का मास नंबर 14 होता है और एटॉमिक नंबर उसका 7 होता है। तो आपने इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लिए, वो आपने निकाले 7। ठीक हो गया। अच्छा, नीचे टेबल है जो कुछ एलिमेंट्स की डिटेल बताता है, उसके जो एटॉमिक नंबर्स हैं और एटॉमिक मास है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद है, उनके बारे में बताता है। तो देखिए, आप हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 ही होता है, ठीक है। लेकिन इसका मास नंबर 1 जमा 0 वो 1 हो जाता है, ठीक। इस तरह कार्बन, इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इसमें न्यूट्रॉन्स हैं। 6 प्रोटॉन्स की वजह से इसका एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा। लेकिन अगरचे इसमें न्यूट्रॉन जो हैं वो 6 हैं और 6 प्रोटॉन, इन दोनों को जमा करेंगे तो उसका मास नंबर 12 हो जाएगा। और मैंने ऊपर मिसाल दी थी आपको नाइट्रोजन की, वो 7 दोनों होते हैं, प्रोटॉन्स भी और न्यूट्रॉन्स भी, तो इसका जो मास नंबर है वो 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह सारी मिसालें हैं। सोडियम की है, इसमें 11 प्रोटॉन, हाँ ऊपर हमने कार्बन और नाइट्रोजन में जाना तो इसमें प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद सेम थी, ठीक है। तो एटमी नंबर जो इसका है 6 है, तो इसका डबल 12 मास नंबर हो गया, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम है। और इसी तरह नाइट्रोजन में भी ऐसे ही है, 7 एटॉमिक नंबर इसका है, 7 ही इसमें न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर 7 और 7 14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के मामले में भी ऐसे ही है, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही न्यूट्रॉन है, और 8 और 8 16 हो जाएंगे, मास नंबर इसका हो जाएगा। और एटमी नंबर जो है वो इसका 8 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 8 प्रोटॉन्स हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन में देखेंगे हम, तो फ्लोरीन में प्रोटॉन्स की तादाद 9 है, न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है, इसमें वो 10 है। तो 9 प्रोटॉन्स की तादाद होने की वजह से इसका एटॉमिक नंबर तो 9 है, लेकिन 10 न्यूट्रॉन्स जमा करेंगे तो इसका मास नंबर हो जाएगा 19। इसी तरह कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर इसका 20 है, क्योंकि इसमें 20 प्रोटॉन है, ठीक है, ये और ये। लेकिन इसमें 20 ही न्यूट्रॉन है जो कि प्रोटॉन के इक्वल हैं, इसलिए 20 और 20 40 इसका मास नंबर हो जाएगा। चलें जी, उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आज आपने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को अच्छी तरह समझ लिया होगा। मज़ीद नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।